नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कठुआ शहर में गंदगी का माहौल किस कदर बढ़ चुका है। गंदगी का माहौल बढ़ने का कारण सफाई कर्मचारियों का पिछले 15 दिनों से स्ट्राइक करना है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर इसलिए बैठे हुए हैं कि उनके साथ हर बार हर सरकार कुछ वायदे करके अपनी सत्ता में आती है कि हम आपको पक्का कर देंगे, हम आपको परमानेंट जॉब देंगे, लेकिन वो वायदे सरकार निभाने में असमर्थ रहती है। आज एक बार फिर सफाई कर्मचारी पिछले 15 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। आपको बता दें कि कल कठुआ म्यूनसिपल कौंसिल के सीईओ खुद झाड़ू लेकर के सड़कों पर निकलते हैं सफाई करने के लिए, जिसका विरोध बहुत जोर शोर से सफाई कर्मचारियों ने किया। सवाल जहां पे ये आता है कि क्या कठुआ म्यूनसिपल कौंसिल के सीईओ अपनी टीम के साथ पूरे शहर की सफाई अकेले कर पाएंगे? क्या वो हमेशा के लिए बिना सफाई कर्मचारियों के पूरे शहर को साफ रख पाएंगे? इसी के साथ आप देखें हमारी संवाददाता रिम्पी दत्ता की सफाई कर्मचारियों के साथ खास बातचीत। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक मीडिया के साथ। मैं रिम्पी दत्ता हाजिर हूँ। आज पहुंची हूँ उन लोगों के पास जो कितने दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हमारे सफाई कर्मचारी। तो जैसे कि कल हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों को छोड़कर खुद सीईओ साहब जी झाड़ू लेकर रोड पर निकले थे। तो क्या अकेले सीईओ साहब पूरे कठुआ शहर की सफाई कर सकते हैं? तो आइए हम बातचीत करते हैं इन लोगों से जो 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि जैसे कल सीईओ साहब देखे गए कि मतलब खुद रोड पर झाड़ू लेके निकले थे, तो क्या अकेले सीईओ साहब पूरे कठुआ शहर की सफाई कर सकते हैं? वो तो एकदम सीईओ साहब ने निकम्मा काम किया। इनको अगर यही काम करने का शौक है, आज कुर्सी से नीचे उतरते तो काम करना शुरू चाहिए। और जो मेरे सेंट्री या जो ड्राइवर जो कोई भी काम करे, इनको एक तो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन इनको शर्म होनी चाहिए। ये काम कर सकते हैं। अगर यही काम करना फिर ये हमें क्यों बुला रहे हैं? और काम पर करन काम, ये हम नहीं रोकेंगे इनको। अगर इतनी इनको ये दिक्कत आ रही है, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए तो ले लो, हम छोड़ देते हैं। या सीईओ जहाँ हमारे जो सेंट्री है, जो कोई भी है, इन्हीं इनको भूख पड़ गई है भी हम कर लें। ये ड्रामा कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे भी हम झाड़ू लगाए। ये थोड़ा लगा, ये को फोटो थोड़ा खिंचानी, सफाई बयान नहीं चल रहा, ये हड़ताल चल रही है। इनको शर्म होनी चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है ये पूरा ड्रामा जो सीईओ साहब कर रहे थे, ये दिखावे के लिए कर रहे थे? ये किस लिए कर रहे थे? किस चीज का दिखावा कर रहे थे ये? ड्रामा इसका कर रहे भी, शहर को दिखाना था। हम मानते इसकी प्रॉब्लम होगी, सीईओ साहब की कोई मजबूरी होगी, ऊपर से प्रेशर होगा। लेकिन जो शहर में जो ड्रामा दिखाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। जो ड्रामा हम कर रहे पहले वो तो देखो। हम 12 दिन से बैठ रहे हैं, इनको कोई वो ड्रामा दिखाई दे रहा। तो जैसे कि अभी हमने कुछ जगहों की तस्वीरें ली कि पूरे शहर में गंदगी का माहौल फैल चुका है, रोडों पे गंदगी आ चुकी है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जैसे सीईओ साहब की टीम भी उनके साथ निकली थी, तो उनकी टीम मतलब क्या चाहती है कि आपको निकाल के जन नए बंदों को रख लिया जाए आपकी जगह? चलो, हम तो यही चाहते हैं निकालने के, हमें जहर ही दे दे, हम काम ही मुका लेते हैं। सीईओ साहब खुश हो जाएंगे, जो इनका सपोर्ट करे वो भी खुश हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि 10-10 साल से जो 10-10 महीने 10-10 हजार के महीने पे ये लोग पूरे शहर की गंदगी साफ कर रहे हैं। तो आज उनके साथ ये बेइंसाफी हो रही है कि वो 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और इनको बार बार झूठे बताया जाता है कि आपकी मांगे आज सुनी जाएंगी, कल सुनी जाएंगी, आज आपसे कोई मिलने आएगा। तो आज तक इनसे मिलने कोई नहीं आया। तो जब से आप 15 दिनों से सर, आप 15 दिनों से जैसे बता रहे हो कि हड़ताल पर बैठे हो, आज तक आपका हाल चाल पूछने के लिए कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है? सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें रोज़ाना कवरअप कर रहे हैं। और ये जो 15 दिन की स्ट्राइक जो चल रही है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार, जो निकम्मी सरकार, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि मुलाजिम अच्छा वातावरण रहे, उनका अच्छा उनका पोषण हो। ये ऐसा नहीं चाहेगी। पिछले कल आपने देखा
जो कठुआ म्यूनसिपल कौंसिल के सीईओ साहब ने अपना जोड़ किया है, कुछ ऑफिसर्स उनके साथ थे, कुछ ड्राइवर थे, वो जो झाड़ू लिए थे, मैं उन्हें पूछना चाहूँगा कि क्या उस झाड़ू से आप कितना काम कर लेंगे। अगर उन्हें इतना ही शौक़ है कि सफाई करने का, तो मैं चाहूँगा कि वो काम करे, मगर जो हमारे बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जो ट्रैलियों के साथ उठाए जाते हैं, वो उठाएं, फिर मैं देखता हूं कि वो कैसे काम कर सकते हैं। तो सर जैसे सीईओ साहब कल ही झाड़ू लेके निकले थे कि आज भी सीईओ साहब अपनी कुर्सी छोड़कर उनके साथ अपनी टीम के साथ झाड़ू लेके निकले हुए हैं कि एक दिन के लिए ये दिखावा किया सीईओ साहब जी ने? देखो, अगर आज निकलते हैं ना, तो हम इसके कमरे को ताला लगा देंगे, बाहर नहीं आने देंगे। कि रोड पे ही मतलब सफाई करते रहे वो, कि आप इनके लॉक कर देंगे कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बने। फिर मैं चाहूंगा कि सीईओ साहब अपना रिजाइन दें अपनी कुर्सी से, जो उनके 9 महीने नौकरी रह गई है रिटायरमेंट में, और 9 महीने जो है वो सफाई कर्मचारी बन के रहें, 9 महीने वो सफाई कर्मचारी बने, फिर हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी टोटल नौकरी 9 महीने रह गई है। तो मैं चाहूँगा कि इज्जत मान से वो नौकरी करे तो अच्छी बात है। अगर वो चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी बनना है, तो इस कुर्सी को छोड़ दे, जिसका वो लाख 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं सैलरी, वो आ जाएँ यहाँ 9,000 पे, कि देखते हैं क्या बनता है। इनको थोड़ी सोच आनी चाहिए कि ये आपका परिवार है। सीईओ जो होता है डिपार्टमेंट का हेड होता है, माई बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे लताड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा डिपार्टमेंट। तो मैं तो उनको भी कहूँगा, जो उनके सहयोगी थे, जो सेंट्री इंस्पेक्टर, वो सारे ऑफिसर थे, वो ड्राइवर थे, कि क्या उनको परमानेंट नहीं होना। अदर के जितने डेली विजर थे, कैजुअल थे, हमने उनकी भी डिमांड रखी हुई थी कि वो भी होने चाहिए थे साथ, हमारे साथ परमानेंट हों, मगर उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं। अगर आपके साथ कोई दबाव कर रहा है, कोई अफसर आपको डरा रहा है, तो आप भी दरी पर बैठो हमारे साथ, हम देखते हैं आपको कौन डरा सकता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता। माई का लाल को पैदा नहीं हुआ सफाई कर्मचारी को हटाने के लिए। सफाई कर्मचारी अपना हक लेके उठेगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन सफाई कर्मचारियों को भी अपना बात रखने का पूरा हक है। तो हम ये चाहते हैं कि कब तक ये सफाई कर्मचारी आज के ज़माने में देखा जाए तो 9,000 में कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि जैसे कि स्कूल का खर्चा देख लो, जहाँ अपना ये कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे 9,000 में, कैसे अपना घर चलाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वजह तो अब कि पूरे शहर में डेंगू की बीमारी का माहौल बना हुआ है, तो अगर ऐसे ही कूड़े के ढेर लगे रहेंगे तो डेंगू की बीमारी बढ़ती जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम देखिए, सफाई कर्मचारी पूरा अपने हक पे लड़ रहा है इस वक्त। हक पे इसलिए लड़ रहा है कि शहरदारों को भी पता है कि बार बार जो सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है कि ये भूखा है। भूखा है, जो भूखा होता है वही रोता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं देती है। इसलिए हम बच्चे रोते हैं सरकार के आगे कि सरकार हमारी सुने। सरकार अभी तक नहीं सुन रही। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका रोना किसी के कानों में पड़ रहा है? देखिए, हमारा जो राइट व हक बनता है, आज आके हम यही करते हैं कि सफाई जो करते हैं उसको छोड़ के दरी पे आके बैठ जाए इधर, और हम हक के लिए हम रोए। सरकार को बताएं कि हम अपना हक चाहते हैं, हमें हक दीजिए। अगर हमारा हक नहीं देंगे तो हम बैठे रहेंगे। और राइट बनता है शहरदारों का। शहरदार भी बोले, उनको भी पता कि डेंगू बढ़ रहा है, कोई भी बीमारी बढ़ रही है, शहरदार क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर ऐसा तो नहीं है जैसे कल सीईओ साहब मतलब झाड़ू लेके निकले तो इस वजह से तो नहीं निकले कि शहर में डेंगू का माहौल हो रहा है, तो हम सफाई कर दे कि डेंगू दूर हो जाएगा? देखिए, अगर सीईओ साहब से एक चौंक करने से डेंगू दूर हो जाएगा, इतनी गलियां, इतना बड़ा कठुआ शहर है, इतने में सीईओ साहब कर लेते हैं तो कर लिए जाए। हम कौन सा कहते हैं कि नहीं जाए। सीईओ साहब अपनी कुर्सी छोड़े तो जाए। अब मानते हैं एक ही इलाका करके, एक ही एरिया करके, सीईओ साहब हमें बता दें, हम मान जाएंगे सीईओ साहब को कि वाकई सीईओ साहब काम कर सकते हैं। ये सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे उठता है, सुबह 5 बजे उठ के पूरे शहर की सफाई करता है। लोग सोए होते हैं जब झाड़ू की आवाज आती है। कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू की आवाज सुन के लोग उठते हैं, सफाई कर्मचारी की आवाज को सुन के झाड़ू की लोग उठते हैं कि नहीं, मेरे मोहल्ले में सफाई हो रही है, सफाई कर्मचारी आ गया, हम भी उठे अपना घर का कामकाज करें। सफाई कर्मचारी इतनी जिम्मेवारी लेके चल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि सफाई कर्मचारी के बारे में सोचना कि जे भूखा मर
रहा है, जो सफाई करता है इसको कितनी कितनी बीमारी लगी हुई है, जो दवाई कैसे पूरी करता है, जो बच्चों की रोटी पूरी कैसे करता है, बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी कर रहा है, जी अपने रिश्तेदार को मरण जमन कैसे पूरा कर रहा है। जे गवर्नमेंट को नहीं एहसास है, गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए। एहसास दिलाने के लिए हम इधर बैठे हुए हैं। जितने भी लोग बैठे हैं जो भूखे इसलिए रो रहे हैं सरकार के आगे कि सरकार हमारी डिमांड माने, और जल्दी से हम गुजारिश करते हैं सरकार से, एलजी सरकार से। तो सर अगर आपकी ये डिमांड अब इसके बाद भी नहीं सुनी जाती है तो आप इससे अलावा क्या बड़ा कदम उठाओगे? इससे अलावा हम सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन को उग्र करेंगे। जैसे हमारी पूरी स्टेट बैठी हुई है, जम्मू सूबा पूरा बैठा है और श्रीनगर सूबा भी बैठा हुआ, उसी प्रकार ये स्ट्राइक जो है जारी रहेगी, स्ट्राइक पीछे नहीं हटेगी, इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। जैसे कि आपने सफाई कर्मचारियों की बात तो सुन ही ली होगी कि ये कितने गुस्से में है कि हमारे कोई भी हालचाल पूछने नहीं आ रहा। अगर इनका कोई हालचाल पूछने नहीं आएगा तो इन्होंने ये सोच रखा है कि ये रोड बंद करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें द पब्लिक मीडिया के साथ। मुझे दे इजाजत, मैं रिम्पी दत्ता।